अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास और बहू का रिश्ता सुधारना। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव में श्रीमती रेखा और उनकी बहू पूजा का परिवार रहता था। रेखा जी एक पारंपरिक महिला थीं, जिनकी जिंदगी के ज्यादातर दिन ससुराल के कामकाज में ही बीत गए थे। वह सदैव यही मानती थीं कि घर में अनुशासन और पारंपरिक मूल्यों का पालन करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूजा, रेखा जी की बहू, एक मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। हालांकि वह हमेशा अपने ससुराल में रहकर अच्छे से काम करती, लेकिन उसे कुछ आधुनिकता की झलक और थोड़ा सा स्वतंत्रता का एहसास चाहिए था। दोनों के बीच के विचारों की यह भिन्नता कभी कभी तकरार का कारण बन जाती थी। सास और बहू के बीच शुरू से ही कुछ छोटी छोटी गलतफहमियां बनी रहती थीं। रेखा जी पूजा की जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में हस्तक्षेप करती और पूजा को यह लगता कि सास उसे अपनी स्वतंत्रता का एहसास नहीं करने देती। कभी पूजा को लगता कि रेखा जी हर छोटे बड़े काम में उसे संकोच कराती हैं, तो कभी रेखा जी यह सोचती कि पूजा ने कभी उनकी सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती, लेकिन दोनों की सोच और दृष्टिकोण में अंतर था, जो कभी कभी रिश्ते में तनाव पैदा कर देता। ननद की छुट्टियां। एक दिन पूजा की ननद सीमा, जो शहर में रहती थी, छुट्टियों में गांव आई। सीमा हमेशा से एक समझदार और शांतिप्रिय लड़की रही थी। वह अक्सर दोनों के बीच की कड़वाहट को महसूस करती, लेकिन उसने कभी सीधे तौर पर इस बारे में बात नहीं की थी। जब वह गांव आई तो उसने देखा कि सास और बहू के बीच थोड़ी तकरार चल रही थी। एक दिन वह दोनों के बीच बैठी और शांतिपूर्वक बातचीत की कोशिश की। क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम एक दूसरे को समझ नहीं पा रही हो? सीमा ने दोनों से पूछा। रेखा जी और पूजा दोनों चौंकीं, लेकिन सीमा की आंखों में वो सच्चाई और समझदारी देखी जो उन्हें शायद खुद में नहीं दिखाई देती थी। रेखा जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम दोनों के बीच कुछ मतभेद हैं, सीमा। पूजा कुछ बातों में आधुनिक है, लेकिन मुझे लगता है कि घर में पारंपरिक मूल्यों का पालन होना चाहिए। पूजा ने भी बिना किसी आक्रोश के कहा, माँ, मैं सिर्फ अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके तरीके गलत हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी कुछ बातें भी तय करने का अधिकार होना चाहिए। सीमा ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, देखो, कभी कभी रिश्तों में सिर्फ एक ही बात की कमी होती है, समझदारी। तुम दोनों एक दूसरे की स्थिति और विचारों को समझ नहीं पा रही हो, और यही वजह है कि ये मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। समझ और संवाद की शुरुआत। सीमा ने दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर खुलकर बातें करने की सलाह दी। पहले तो रेखा जी और पूजा को यह सुझाव थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह तरीका उन दोनों के रिश्ते को सुधारने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसलिए एक दिन उन्होंने सीमा की बात मानी और दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। पूजा ने सबसे पहले बात शुरू की, माँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मुझे कभी स्वतंत्रता नहीं देती। मुझे लगता है कि मेरी राय का कोई महत्व नहीं है। रेखा जी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, पूजा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि घर के कामों में थोड़ा और ध्यान दो। मेरी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा घर को संभालने में बीता है, और मुझे लगता है कि यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। पूजा ने कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि घर के काम भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या मैं अपनी जिंदगी के छोटे फैसले नहीं ले सकती? रेखा जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम गलत फैसले लो। मैं बस तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ।
लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम इसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। पूजा और रेखा जी की यह बातचीत धीरे धीरे एक समझौते में बदल गई। पूजा ने रेखा जी से यह कहा कि वह पारंपरिक कामों को सम्मान देगी, लेकिन साथ ही अपने व्यक्तिगत फैसलों में भी रेखा जी का समर्थन चाहती है। रेखा जी ने भी पूजा की बात को समझा और यह स्वीकार किया कि समय बदल चुका है और वह पूजा को कुछ अधिक स्वतंत्रता दे सकती हैं। इस प्रकार दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। ननद का मध्यस्थता। सीमा ने दोनों के बीच जो मध्यस्थता की, वह केवल एक समझदारी का प्रतीक थी जो रिश्तों को सशक्त बनाती है। उसने दोनों को यह सिखाया कि रिश्तों में संवाद और समझदारी की कितनी महत्ता है। उसने यह भी बताया कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। अगर दोनों अपने दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। सीमा ने कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि उसने दोनों को केवल यही समझाया कि एक दूसरे की स्थिति को समझना और सम्मान देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बिना रिश्ते में कभी भी पूरी समझ और संतुलन नहीं बन सकता। समाप्ति। समाप्ति पर पूजा और रेखा जी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब दोनों एक दूसरे के साथ अधिक सहज और समझदार हो गईं। रेखा जी ने पूजा की स्वतंत्रता को स्वीकार किया और पूजा ने रेखा जी के पारंपरिक दृष्टिकोण का सम्मान किया। दोनों ने यह समझा कि रिश्ते केवल एक दूसरे के बीच प्यार से ही नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से भी बनते हैं। सीमा की मदद से दोनों ने अपने रिश्ते को नया जीवन दिया और उनके बीच अब कोई कड़वाहट नहीं थी। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकती थीं, बिना किसी तकरार के, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की अहमियत समझ ली थी। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि रिश्तों में कभी भी संवाद और समझदारी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक परिवार हैं, बल्कि इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ जीवन जीने के लिए हैं।